नमस्कार, मेरा नाम है शारतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ बुलेटिन। इसमें हम दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों पर आपसे बातचीत करेंगे। पहली खबर में हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की, जिसका एक्स अकाउंट बैन कर दिया गया है। यह वही पार्टी है जिसने इतिहास रचते हुए महज 4 दिनों के भीतर इंस्टाग्राम पर 14 मिलियन यानी 1 करोड़ 40 लाख से अधिक फॉलोअर्स और ट्विटर पर करीब 1.50 लाख फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया था। और देखते ही देखते यह देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फॉलोअर वाली डिजिटल पार्टी बन गई थी। कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि बीजेपी के मात्र 8.8 मिलियन फॉलोअर हैं। इस पार्टी को यूथ की आवाज बनाकर सोशल मीडिया सेंसेशन बनाया है अभिजीत दीपेक ने। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के युवाओं और कॉकरोच को लेकर दिए गए बयान के बाद एक सोशल मीडिया कैंपेन कॉकरोच जनता पार्टी खासी चर्चा में है। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को अपनी टिप्पणियों पर सफाई जारी करते हुए कहा था कि मीडिया के एक वर्ग ने उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया। जस्टिस सूर्यकांत के बयान के बाद एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया कैंपेन की खासी चर्चा है। इस चर्चा के केंद्र में है कॉकरोच जनता पार्टी। इंटरनेट पर इसके नाम से वेबसाइट भी बन चुकी है। हालांकि अब इसके सोशल अकाउंट को बंद किया जा रहा है। इस पर अभिजीत ने कहा कि यूथ की आवाज दबाई जा रही है। दूसरी खबर पर बात करते हैं झारखंड की, जहां एक साथ 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बल बलों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय 25 माओवादियों और प्रतिबंधित संगठन जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों समेत कुल 27 नक्सलियों ने आज रांची में पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया। राज्य के इतिहास में एक दिन में हुआ यह अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक सरेंडर माना जा रहा है। डीजीपी तदासा मिश्रा और पुलिस सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में इन नक्सलियों ने हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 8 हार्डकोर नक्सली ऐसे हैं जिन पर सरकार ने लाखों का इनाम घोषित कर रखा था। इनमें 5 लाख रुपए के 6 नक्सली, 2 लाख रुपए का एक और 1 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली शामिल है। पुलिस के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले इन उग्रवादियों के खिलाफ राज्य के विभिन्न थानों में कुल 426 गंभीर मामले दर्ज हैं। इन पर हत्या, पुलिस बलों पर हमला, लेवी वसूली, विस्फोट और हथियार बंद गतिविधियों जैसे आरोप है। सरेंडर के दौरान नक्सलियों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी सुरक्षा बलों को सौंपे। इनमें एक एलएमजी इंसास, 4 इंसास राइफल और 9 एसएलआर, एक बोल्ट एक्शन राइफल, एक पिस्टल, 31 मैगजीन, 2,987 कारतूस और 8 वॉकी टॉकी शामिल है। सुरक्षा बलों के लगातार अभियान और झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटने वालों में भाकपा माओवादी संगठन के 7 सब जोनल कमांडर, 7 एरिया कमांडर और 13 सक्रिय कैडर शामिल हैं। इधर झारखंड की वोटर लिस्ट में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू हो रही है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार झारखंड में 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसके बाद 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक जिन जिन वोटर का नाम मतदाता सूची में है, उन्हें 30 जून से 29 जुलाई तक एक फॉर्म दिया जाएगा। वोटरों को अपनी पूरी डिटेल इस फॉर्म में भरकर जमा करना होगा। बीएलओ घर घर जाकर प्रक्रिया पूर्ण करवाएंगे। 5 अगस्त को ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, फिर आपत्तियां लिए जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि बीएलओ किसी भी घर में 3 बार तक जाएंगे। जिनका मैपिंग हुआ है या किसी कारण नहीं हो पाया है, वो फॉर्म भर दे, उनका भी आवेदन लिया जाएगा। आयोग ने साफ कहा कि ये प्रक्रिया सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है, किसी भी विदेशी नागरिक के लिए नहीं जो झारखंड में रह रहा है। किसी भी भारत के नागरिक को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर मतदाता को समय निकालकर बीएलओ द्वारा दिए गए फॉर्म को भरकर देना है। सभी राजनीतिक दलों को के कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध आयोग ने किया है कि इसमें वो सहयोग करें। इस कार्य में कुल 32,000 बीएलओ सहित कुल 50,000 कर्मी को इस प्रक्रिया को पूर्ण करवाने में लगाया जा रहा है।
उन्होंने आगे ये भी कहा कि वैलिड वोटरों को 11 डॉक्यूमेंट में से किसी एक को देना है। एक बीएलओ को 1200 वोटर का आवेदन लेना है। औसतन एक बीएलओ पर 950 वोटर की जिम्मेदारी है। बीएलओ की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही 20 जून से किसी भी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति लेना जरूरी होगा। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एयर नाउ।